नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीला आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है आज हनुमानगढ़ जिले से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो डेली हमारे इस चैनल पर सुबह 8 बजे जो है 100 एमसीक्यू की एक क्लास जो है जरूर ज्वाइन करें। सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपको बता दूं कि कंप्यूटर फंडामेंटल, डीबीएमएस, एसक्यूएल, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, उसी के साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, इन सभी को मैंने इस चैनल के ऊपर जो है एक एक टॉपिक वाइज और एक एक प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कर दिया है। आप प्लीज उनको विजिट करें और अगर अच्छा लगे ये कंटेंट तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न है, हनुमानगढ़ जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में जो है ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा आपके पल्लू ब्राह्मणी माता का। अगला प्रश्न है, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की क्या कहा जाता है। ठीक है, कौन सी राजधानी कहा जाता है, यहां पर पूछा गया है। तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राम सिंह ने करवाया था। बटनेर दुर्ग क्या है, तो बटनेर दुर्ग धानवन दुर्ग माना जाता है। कर्णपुरा सभ्यता स्थल कौन सा है, तो कर्णपुरा सभ्यता स्थल आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ किस शासक का प्राचीन हनुमानगढ़ किन शासकों का प्राचीन राजधानी रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भाटी चौहान। भाटी शासक जो है उनके प्राचीन राजधानी रहा है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था। तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, भटनेर। अगला, भटनेर पर बीकानेर शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कब किया था। भटनेर पर बीकानेर शासक सूरत सिंह ने आक्रमण कब किया था, 1805 ईस्वी में किया था। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी, तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो आपकी किस नदी के तट पर बसी थी, गग्गर नदी के तट पर बसी हुई थी। इसी गग्गर नदी को हम जो है मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके, कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। पीलीबंगा सभ्यता जो है आपके किस नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी, गग्गर नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। रंगमहल सभ्यता जो है वो आपके किस नदी के किनारे विकसित हुई, गग्गर। तो देखो, रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा और कालीबंगा, ये तीनों सभ्यताएं जो है आपके गग्गर नदी के तट पर जो है विकसित हुई थी। इसी गगन नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। तो रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे भाई, आपके श्रीमती हनरीड। कौन थी, श्रीमती हनरीड जो है रंगमहल सभ्यता के उत्खननकर्ता के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसने किया था, अमलानंद घोष ने। रंगमहल सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कब किया गया था, तो रंगमहल सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो है वो आपके 1952 से 1954 तक किया गया था। कब, 1952 से 1954 तक। कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया था 1952 से 53 के बीच में। भद्रकाली माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, कब आयोजित होता है। भद्रकाली माता का जो मेला है वो आपके कब आयोजित होता है, चैत्र माह में। हनुमानगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। हनुमानगढ़ जिला जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है, भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। हनुमानगढ़ स्वतंत्र जिला कब बना था। हनुमानगढ़ स्वतंत्र जिला कब बना था, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जो है एक स्वतंत्र जिला बना था। भद्रकाली माता का मेला लगता है, तो भद्रकाली माता का मेला कहां लगता है, अमरपुर में लगता है। शीला माता हनुमानगढ़ की अर्चना से कौन सा रोग ठीक होता है। शीला माता हनुमानगढ़ की अर्चना से कौन सा रोग ठीक होता है, चर्म रोग ठीक होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, वाला ऑप्शन सही होता है। तलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है। तलवाड़ा झील जो है वो आपके किस जिले में स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है तलवाड़ा झील। गोगामेडी को और किस नाम से जाना जाता है। गोगामेडी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, दूरमेड़ी के नाम से जाना जाता है गोगामेडी को। गोगा जी के मंदिर पर अंकित शब्द कौन सा है, तो गोगा जी के मंदिर पर उपस्थित अंकित शब्द जो है वो आपके कौन से हैं, द बिस्मिल्लाह उपस्थित है। अगला, गोगा जी का मेला कहाँ लगता है,
तो गोगा जी का मेला कहाँ लगता है भाई आपके नौहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है? तो हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर छोटा किलकिला है। क्या है? छोटा किलकिला है आपके। हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड क्या है भाई आपके? तो हनुमानगढ़ जिले का परिवहन कोड RJ31 है। क्या है? RJ31 आपका इसका परिवहन कोड है हनुमानगढ़ जिले का। हनुमानगढ़ राजस्थान का क्रम अनुसार कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ राजस्थान का क्रम अनुसार कौन सा जिला है? 31वां जिला है। चंद्रसिंह बिरकली का संबंध किस जिले से है? चंद्रसिंह बिरकली का संबंध किस जिले से है? हनुमानगढ़ जिले से है। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रसिंह बिरकली का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रसिंह बिरकली का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रांधेय राघव। रांधेय राघव जो है आपके वो चंद्रसिंह बिरकली का ग्रंथ नहीं है। बाकी बादली, लू और कालजियरी कोर, ये तीनों ग्रंथ जो है वो आपके चंद्रसिंह बिरकली के हैं। कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। रंगमहल सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो रंगमहल सभ्यता आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये रंगमहल, कालीबंगा और पीलीबंगा आपको पता होगा ये जो है आपके गग्गर नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है वो आपके LP टेसीटोरी ने की थी। भारत सरकार ने कालीबंगा पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो भारत सरकार ने कालीबंगा पर डाक टिकट जो है वो आपके 1961 में जारी किया था। मरुधरा का कालिदास किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट। मरुधरा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो मरुधरा का कालिदास आपके चंद्रसिंह बिरकली को कहा जाता है। किसे? चंद्रसिंह बिरकली को मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा संग्रहालय आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पीलीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो पीलीबंगा सभ्यता स्थल आपके हड़प्पा कालीन स्थल है। भटनेर किला कहाँ स्थित है? तो भटनेर किला आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो भटनेर दुर्ग का निर्माण जो आपके कब करवाया गया था? 285 ईस्वी के अंदर। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? कैकैया। ठीक है, भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कैकैया था। भटनेर दुर्ग के विस्तार के बारे में सही है। भटनेर दुर्ग के विस्तार के बारे में इसमें से कौन सा सही है? ये सभी, यानी ये 52 बुर्जों में है, 52 बीघों में है और 52 ताला, 52 बुर्ज, 52 तालाब और 52 बीघों में है ये आपके भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला आपके दुर्ग है भटनेर दुर्ग। कालीबंगा सभ्यता को कब स्थापित किया गया था? तो कालीबंगा सभ्यता को कब स्थापित किया गया था? 1985-86 के अंदर। जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से मिले? तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। खेल के सम्मान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? खेल के सम्मान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ जिला जो है वो आपके प्रसिद्ध है। खेल जो होते हैं उनके लिए जो सामान चाहिए होता है आवश्यक उनके लिए। अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो अमेरिकन कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में होता है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? वह हनुमानगढ़ जिला। गग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? गग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो इसका उत्तर होगा टिब्बी से प्रवेश करती है गग्गर नदी। गग्गर नदी का उपनाम क्या है? तो गग्गर नदी का उपनाम है आपके उपर्युक्त सभी। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, मृत नदी, सरस्वती नदी और राजस्थान का शोक भी से कहा जाता है गग्गर नदी को। गोवत्स परिपालन केंद्र कहां पर स्थित है? तो गोवत्स परिपालन केंद्र जो है आपके नौहर है। गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए गग्गर नदी के पार्ट को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। क्या? नाली। अपानी योजना का संबंध है, अपानी योजना का संबंध किससे है? पेयजल से संबंधित है। नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? नाली नस्ल भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपनी परियोजना हनुमानगढ़ में किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? आपनी परियोजना हनुमानगढ़ जिले में किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? जर्मनी के सहायता से। इंडो डच जल निकासी परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? इंडो डच जल निकासी परियोजना जो है वो आपके किसके सहयोग से चलाई जा रही है? नीदरलैंड के सहयोग से। इंडो डच जल निकासी परियोजना किस जिले में संचालित है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। चावल के दानों के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? चावल के दानों के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? रंगमहल के। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कहां पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ जिले में। भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक
सिंचाई होती है? बांकड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? ब हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ प्रदेश में औसत वर्षा होती है? हनुमानगढ़ प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर तक की। हनुमानगढ़ प्रदेश में चलिए 40 से 20 से 40 सेंटीमीटर तक की होती है आपके औसत वर्षा। हनुमानगढ़ जिले की जलवायु किस प्रकार की है? हनुमानगढ़ जिले की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का आपके सामने उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ब अर्ध शुष्क। ठीक है, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले की जलवायु किस प्रकार की है? अर्ध शुष्क प्रकार के हनुमानगढ़ जिले की जलवायु। अगला प्रश्न देखिए आपके, तलवाड़ा झील किस नदी के किनारे स्थित है? तलवाड़ा झील जो है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। तलवाड़ा झील किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के। सुनारों की कुल देवी कौन है? तो सुनारों की कुल देवी कौन है आपके? कालका माता है। कौन है? कालका माता सुनारों की कुल देवी है। कालका माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कालका माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है आपके? भटनेर में स्थित है। कालका माता का मंदिर जो है भटनेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है वो कौन सा है आपके? भटनेर दुर्ग। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग है। इसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहे हैं। राव जैतश्री छत्री कहां पर स्थित है? राव जैतश्री जो छत्री है वो आपके कहां स्थित है? भटनेर में स्थित है। किस सभ्यता से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? तो किस सभ्यता से जो है आपके गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? रंग महल से मिली है गुरु सभ्यता की गुरु शिष्य की मूर्ति। हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख जो नदी है आपके वो कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी आपके गग्गर नदी है, जिसके किनार जो है आपके कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। हाकरा का संबंध किससे है? हाकरा का संबंध किससे है? गग्गर नदी से है। सिद्धमुख नहर परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? सिद्धमुख नहर परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से चलाई जा रही है सिद्धमुख नहर परियोजना। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर किससे लाभान्वित जिला कौन सा है? कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब का संबंध है? श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब का संबंध किससे है? गुरु गोविंद सिंह से। सर छोटूराम संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? सर छोटूराम संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी केशवानंद ने की थी। संगारिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ कहां पर है? संगारिया ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो है वो आपके कहां पर है? संगारिया में स्थित है। सर छोटूराम संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो सर छोटूराम जो संग्रहालय है वो आपके कहां पर स्थित है भाई? आपके संगारिया में स्थित है सर छोटूराम संग्रहालय। और सर छोटूराम संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी केशवानंद ने। श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब कहां पर स्थित है? तो श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब जो है आपके नौहर में स्थित है। ये किससे संबंधित है आपके? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपको अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है श्री गुरुद्वारा कबूतर साहिब। अगला प्रश्न है, शीला माता के मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? शीला माता के मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? नमक का पानी चढ़ाया जाता है शीला माता के मंदिर में। ठीक है, नमक का पानी चढ़ाया जाता है। शीला माता को मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते हैं? शीला माता को मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते हैं? शीला पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? शीला पीर। शीला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। गोगा जी के जो मंदिर है उसके बाहर लिखा आता है बिस्मिल्लाह। शेर खां की कब्र कहां पर स्थित है? शेर खां की कब्र जो है वो आपके कहां पर स्थित है? भटनेर में स्थित है शेर खां की कब्र। गोगा जी के पुजारी कौन सा नृत्य करते हैं? अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गोगा जी के पुजारी जो होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य करते हैं। कौन सा? सांकल। और इनके जो पुजारी होते हैं मुस्लिम पुजारी वो क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। गोगामेडी का आधुनिक निर्माता किन्हें माना जाता है? गोगामेडी का आधुनिक निर्माता किन्हें माना जाता है? गंगा सिंह को माना जाता है। गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया था भाई आपके? तो गोगामेडी का निर्माण आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय भटनेर का शासक कौन था? तैमूर लंग के आक्रमण के समय भटनेर का शासक कौन था? दूलचंद भाटी था। भटनेर दुर्ग पर किस शासक की मूर्ति विराजमान है? भटनेर दुर्ग पर किस शासक की मूर्ति विराजमान है? सूरत सिंह की। तैमूर लंग ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके 1398 ईस्वी को। सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा है। सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा क्या है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है सुख सिंह मेहताब गुरुद्वारा। शिक्षा संत किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा प्रश्न है ये। शिक्षा संत किन्हें कहा जाता है? बीरमा ढांका को। किसे? बीरमा ढांका को शिक्षा संत के नाम से जाना जाता है।
हनुमानगढ़ जिले की आकृति किसके समान है? हनुमानगढ़ जिले की आकृति किसके समान है? वह एल आकृति के समान है हनुमानगढ़ जिले की आकृति। किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? भटनेर दुर्ग को। हनुमानगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो हनुमानगढ़ दुर्ग जो है वो आपके किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? हरियाणा के साथ सर्वाधिक जो सीमा होती है वो किस जिले की लगती है? हनुमानगढ़ जिले की लगती है। पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? तो पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा जो है वो आपके हनुमानगढ़ जिले की लगती है। पंजाब के साथ हनुमानगढ़ की न्यूनतम सीमा लगती है। हनुमानगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो हनुमानगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। प्राचीन सभ्यताओं की भूमि किसे कहा जाता है? तो प्राचीन सभ्यताओं की भूमि जो है वो आपके हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं की भूमि हनुमानगढ़ को कहते हैं। राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है। तो साथियों ये थे हमारे आज के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, क्योंकि लाइक और इसी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल का हमने जो टारगेट लिया है उसको जल्द से जल्द हमें पूरा करना है और आपके लिए कुछ ना कुछ जो है स्पेशल हमें करना है। तो इसलिए सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बढ़ चढ़ कर हमारा हिस्सा बने, हमारा सपोर्ट करें। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।